आज तो बहुत खुश होगे, तुम्हारे दिल में लड्डू फूट रहे होंगे कि आखिर मैं तुम्हें मिल ही गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझे। मेरे पापा तो पागल है जो तुम्हारी बातों में आ गए, लेकिन मेरे को तुम पागल नहीं बना पाओगे। मेरे पापा को तो मीठी मीठी बातों में फंसा लिया, लेकिन मुझे नहीं फंसा पाओगे, समझ आई। और मैं तुम्हारा इतना जीना हराम कर दूंगी ना, तुम मुझे खुद छोड़ोगे। मैं तो उस लड़के से शादी करूंगी जो मुझसे सच्चे दिल से प्यार करता हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरी खूबसूरती से और मेरे पापा की दौलत से प्यार करते हो, जो कि तुम्हें नहीं मिलने वाली। और मुझे छूने की गलती तो कभी करना ही मत। मेरा मुंह क्यों ताड़ रहे हो यहाँ पे बैठे बैठे? चले जाओ यहाँ से। सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे साथ ये रूम शेयर करूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ सो जाओ, मैं बाहर जाके सो जाऊंगा। सर जी नमस्ते। नमस्ते अमित, और कैसा है तू? मैं सही हूँ सर जी। सर जी क्यों बुलाया तुमने मुझे? अमित, तुझे पता है कि मेरे एक ऐसी बीमारी लग चुकी है, मेरा कुछ भी पता नहीं है कब क्या हो जाए। हाँ सर, वो तो मुझे पता है। अमित, तुझे तो पता है सुनिधि जवान हो चुकी है, और वो एक ऐसे लड़के के चक्कर में पड़ी हुई है जो निहायत बेकार इंसान है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद उसकी जिंदगी खराब हो। तो अमित, तुम मेरा एक काम करोगे? सर तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा और किसके लिए करूंगा? आपने देखो मुझे कितना पढ़ाया लिखाया, आज मैं जो भी हूँ आज मैं आपकी वजह से हूँ। आप जो भी बोलोगे मैं वो करूंगा, मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। बस बेटा अमित, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी कि तू मेरा कहना नहीं टालेगा। बेटा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी लड़की सुनिधि वो बहुत सीधी लड़की है, और मैं बता चुका हूँ कि वो एक गलत लड़के के चक्कर में पड़ी हुई है। तो मैं चाहता हूँ तू मेरी बेटी से शादी कर ले, उसकी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी, क्योंकि मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू उसे कभी दुख नहीं देगा। सर जो आप कहोगे मैं वही करूंगा। मैं सुनिधि को किसी चीज की दिक्कत नहीं होने दूंगा और बहुत प्यार करूंगा मैं उससे, और हमेशा मैं उसे खुश रखूंगा, कभी दुखी नहीं होने दूंगा। अमित, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, आज तूने मेरी बात रख ली, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान चढ़ा दिया कि यह एहसान मैं तेरा कभी नहीं भुला पाऊंगा। अमित सर ये कैसा एहसान कह रहे हो तुम? एहसान तो तुमने मेरे ऊपर करा जो मैं तुम्हारा कभी नहीं चुका पाऊंगा। हे भगवान, तेरे जैसा बेटा हर किसी को मिले। सुनिधि, सुनिधि उठ जाओ। मैं आपके लिए चाय लेकर आया हूँ, आप चाय पी लो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और हाँ, मैं ऑफिस से ना थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तुम थोड़ा घर का काम कर लेना और कुछ बना के खा लेना। जहां मर्जी जाओ, मुझे जरूरत नहीं है, समझ आई। और भाड़ में जाओ मेरी वजह से। तो मैं नहीं करूंगी इस घर का कोई भी काम। मैं इस घर में काम करने के लिए नहीं आई हूँ। चलो कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखना।
हेलो, हेलो। कहाँ पे हो निशान तुम? मैं तो वहीं था, पार्क में हूँ मैं तो। अच्छा, मुझे अभी तुमसे मिलना है, मिल सकते हो? अच्छा ठीक है, आ जाओ पार्क में आ जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है। पता नहीं यार कहाँ रहेगी, कह रही थी आ रही हूँ और अभी तक नहीं आई। क्या हुआ, अब क्यों आई हो मेरे पास? क्यों करा था फोन? क्यों, क्या हो गया? मैं मिलने नहीं आ सकती अब? अब क्या फायदा मिलने का? प्यार किसी और से, शादी किसी और से। मैं शादी से एक दिन पहले आई थी ना तुम्हारे पास, तुम ही ने मना करा शादी करने से। हाँ तो मैंने कहा था कि पैसे और जेवरात लेकर आना, उनकी जरूरत पड़ेगी, और तुम खाली हाथ आ गई। तो फिर मैं क्या करता? प्लीज निशांत, ये सब छोड़ो, मेरा भरोसा करो, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। और अमित से शादी मुझे जबरदस्ती करनी पड़ी, क्योंकि तुमने मना कर दी थी शादी करने से, जब तुम नहीं लेके गए अपने साथ मुझे। लेकिन ये सब छोड़ो और खुश हो जाओ तुम, क्योंकि उस गवार को मैंने अपने आप को टच भी नहीं करने दिया। झूठ मत बोलो तुम। ऐसा हो सकता है कि लड़का और लड़की रात भर साथ हो और कुछ हो भी ना? अच्छा अगर ये बात है ना, तो चलो मेरे साथ ओयो पर, देकर दिखाओ उसे धोखा। पर मुझे पता है ना तुम ऐसा नहीं करोगी, पति मानती हो ना तुम उसे अपना। नहीं निशांत, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, और वो सब भी मैं सिर्फ तुम्हारे साथ करूंगी, क्योंकि मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। लेकिन पहले तुम मुझसे शादी कर लो। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, पर पहले उसे छोड़ दो। ठीक है, मैं उसे इतना परेशान कर दूंगी ना कि वो मुझे खुद ही छोड़ देगा। लेकिन अभी फिलहाल मुझे जाना होगा, क्योंकि अमित को ऑफिस से आने का टाइम हो रहा है। लेकिन मैं तुमसे रोज इसी तरह मिला करूंगी अमित के ऑफिस जाने के बाद। लेकिन अभी मुझे जाना होगा। ठीक है निशान, बाय, अपना ख्याल रखना। बाय। इसे क्या पता मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, पर मैं इससे कभी बोल ना सका, क्योंकि मैं इसे बस खुश देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है इसको बुखार हो रहा है। दिखा दी ना अपनी असली
मुझे सोता हुआ देख के करने लगे ना हवस पूरी करने की कोशिश। तुम मुझे अपनी तरह बेवकूफ मत समझना, ठीक है? तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर पाओगे। और हाँ सुनो, तुम क्या सोच रहे थे? मैं सो रही थी? मैं नौटंकी कर रही थी, देख रही थी तुम क्या करते हो, और आखिर तुमने वही किया जो मैं सोच रही थी। दिखा दी ना अपनी औकात। और हाँ, अब मुझे तुम पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहा। निकल जाओ मेरे कमरे से। अरे पापा का फोन। हेलो हेलो। पापा जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और अभी ठीक है तू? हाँ पापा जी, मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। और घर में सब ठीक ठाक है? हाँ घर में सब ठीक है पापा जी। और सुनीति ठीक है? हाँ सुनिधि सही है। और बेटा सुनीति खुश तो है ना तेरे साथ में? हाँ पापा जी, वो बहुत खुश है, मैं उसे बहुत खुश रखता हूँ। अच्छा अच्छा। और काम काज कर लेती है घर का? कुछ नहीं? पापा जी बहुत काम करती है वो घर का, और मेरा भी पूरा ध्यान रखती है। चल बेटा, मैं यही चाहता हूँ तुम दोनों बहुत खुश रहो अपनी जिंदगी में, हमेशा तरक्की करो, ठीक है बेटा? ठीक है पापा जी। ओके बेटा। वाह, क्या एक्टिंग करते हो। तुम्हें क्या लगता है कि जैसे तुम पापा को पागल बनाते हो मुझे भी बना लोगे? पापा को मीठी मीठी बात करके जो बोल रहे थे तुम, तुम्हें क्या लगता है मैं उससे तुम्हारी हो जाऊंगी? ये कभी सोचना में मत अपने दिमाग में, समझ आई? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हो। बस बस, मुझे पता है। पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। कल ना मेरी माँ आ रही है यहाँ पे, तुम उनके सामने ना ऐसी यहाँ हरकत मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। यार सुनिधि, तुम उसे कब छोड़ोगी? मुझे तुमसे शादी करनी है, इतने दिन हो गए तुम उसे अभी तक छोड़ नहीं रही। यार तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे है, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने उसके नाक में इतना दम कर रखा है, मैं इतना परेशान करती हूँ कि बस वो मुझे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। लेकिन वो पता नहीं किस मिट्टी का बना है, लेकिन वो मुझे छोड़ता ही नहीं है। कम से कम वो छोड़ेगा तो मैं पापा को ये तो दिखा सकती हूँ कि उन्होंने मुझे किसके साथ बांध दिया, वो कितने गलत है और मैं कितनी सही हूँ। मैंने इतना नाक में दम कर रखा है उसके, इतना ज्यादा, लेकिन मजाले बंदा पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। मुझे छूना तो दूर, आज तक डांटा नहीं यार। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ना मर्द साला। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर वो चुप है तो तुम उसे डायरेक्ट बोल दो। ठीक है, अब मैं उसके साथ नहीं, इसकी माँ के साथ गलत व्यवहार करूंगी, तब तो वो मुझे डिवोर्स देगा। देखती हूँ कैसे नहीं देता डिवोर्स। ठीक है निशांत, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय, अपना ध्यान रखना। बाय बाय। मम्मी नमस्ते। और ठीक हो मम्मी? हाँ। मम्मी आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? आप बता देती, मैं आ जाता आपको लेने। नहीं नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चलो मम्मी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। अरे अमित, हाँ, बहू कहाँ है बेटा? माँ वो अंदर सो रही है, रात उनने मेरे काम में हाथ बटाया था ना, तो थक गई, तो वो सो रही है। कोई बात नहीं अमित, तू बैठ। तू क्यों परेशान होता है? मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ। नहीं माँ, आप परेशान मत हो। अरे मैं तेरी माँ नहीं हूँ क्या? मैं तेरे लिए भी चाय बनाकर लेकर आती हूँ और सुनिधि के लिए भी, ठीक है? अभी एक से ही परेशान थी,
अब ऊपर से ये बुढ़िया और आ गई यहाँ पर। इससे पहले ये मेरे कमरे में है, मैं सो ही जाती हूँ। ले अमित, तू चाय ले ले, मैं सुनिधि को भी देकर आती हूँ। ठीक। बहू, बेटा सुनिधि, सुनिधि बेटा मैं चाय लेकर आई हूँ। चाय। चाय ले ले बेटा, ठंडी हो जाएगी। ये चाय बनाई तुमने? इसमें तो चीनी तक नहीं है। पर बेटा मैंने तो चीनी डाली थी चाय में। जब मैं कह रही हूँ इसमें चीनी नहीं है तो नहीं है ना, बिल्कुल ही गवार हो। मतलब तुम अपनी चलाओ, वो अपनी चलाए, वो अलग से है और तुम अलग से हैं। तुम दोनों माँ बेटे को अक्ल है कि नहीं है? बिल्कुल ही अक्ल नहीं है, सब घास चढ़ने गई है। कैसे मेरी मम्मी से उल्टा बोलने के? तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मेरे पे हाथ उठाया, तुम्हें और तुम्हारी माँ को तो मैं देख लूंगी। उल्टा बोली मम्मी से। अमित तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुझसे क्या बोल रही हूँ? चल बाहर चल। आज इन्हें मेरे पे हाथ उठाया ना, आज तो मैं इन दोनों माँ बेटों को बता के ही रहूंगी। चल यहाँ पर। बेटा अमित, बहू पे इस तरह से ना हाथ नहीं उठाया करते हैं। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, समझ जाएगी वो। तो मम्मी सही कह रही हो, और रात सो नहीं पाई थी ना, तो इसलिए वो गुस्से में है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? चलो सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। और बेटा तू आज के बाद है ना सुनीति पर हाथ कभी मत उठाना। ठीक है माँ, तुम्हें सत्संग में जाना था ना? हाँ चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वहीं समय में ऑफिस चला जाऊंगा। ठीक है। वहां जा रहे हैं, इसका मतलब ये शाम से पहले तो घर आएंगे नहीं। ये अच्छा मौका है निशांत से मिलने का। चलो निशांत के पास जाती हूँ। निशांत, आज तो हद ही हो गई। आज अमित ने मेरे पे हाथ उठा दिया। मैं तो पहले ही कह रहा था गवार है साला, छोड़ दो उसे, पर तुम छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। निशांत अब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आप अपने घर लेके चलो। कुछ भी करो, मुझे अपने साथ लेके चलो बस। यार अभी कैसे लेके चलूं मैं तुम्हें अपने साथ? हमारे पास अभी कुछ है भी तो नहीं। मैंने तुमसे कहा था अपने पैसे और जेवरात ले आना, जब भी तो शादी करेंगे। तुम वो भी नहीं लाई अभी। यार निशांत मैं क्या करूं, मैं खुद परेशान हूँ। अमित को सारा कुछ दे रखा है पापा ने, जेवरात, पेपर, सब कुछ उसके पास है। मैं उससे कैसे निकलवाऊं? लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं कल तक कुछ भी करूंगी, लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ लेके आ जाऊंगी। फिर हम शादी कर लेंगे, ठीक है ना? यही तो चाहता हूँ मैं, जब भी तो शादी करेंगे हम। सुनिधि, अब तो हम शादी कर ही लेंगे, तो हम आज ओयो चलें थोड़ी मस्ती करने। यार निशांत, इतने दिन तो आप रुके हो, लेकिन आज की बात और है। कल तो हम शादी कर ही लेंगे ना। फिर तुम्हें जितना प्यार करना है कर लेना। अभी मैं चलती हूँ, ठीक है? अभी मैं जा रही हूँ, और क्या कहते हैं, कल मैं पक्का आऊंगी, ठीक है? बाय। वाह निशांत भाई वाह, क्या जाल में फंसाया है तूने इस मछली को। यार निशांत, पर तू शादी कब कर रहा है इससे? अबे तू पागल वागल है क्या? मुझे इससे जेवर और इसके पैसों से मतलब है। इसके जेवर और पैसे लेके और इससे थोड़े दिन मजे लेके छोड़ दूंगा फिर मैं इसे। यार निशांत, पर तू गलत कर रहा है ना उस लड़के के साथ। अबे तुषार, क्या बकवास कर रहा है तू? जो इंसान अपने बाप का, अपने पति का सगा नहीं हुआ, वो मेरा क्या सगा होगा? बात तो तू सही कह रहा है भाई। चल कोई ना तुषार, तू क्यों परेशान हो रहा? आती है पार्टी को।
लगता है मम्मी आ गई। आ गई मम्मी। हाँ। अच्छा बेटा, बहू ने खाना खाया है या नहीं खाया? नहीं मम्मी, उसने तो सुबह से खाना नहीं खाया। चल एक काम कर, तू बहू को बाहर लेकर आ, हम तीनों साथ में मिलकर बैठकर खाना खाते हैं। ठीक। ठीक है। सुनिधि, दरवाजा खोलो, आ जाओ खाना खा लो। मुझे नहीं खाना कोई खाना वाना, ले जाओ यहाँ से अपना खाना। मम्मी कह रही हैं आज हम साथ में ही खाना खाएंगे। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैंने बोला ना मुझे नहीं खाना। देखो गुस्सा अपनी जगह है, सेहत अपनी जगह है। यार मेरे लिए ना सही, मेरी मम्मी के लिए बाहर आ जाओ यार, खा लो खाना, क्योंकि यार वो कल तो फिर चली जाएंगी। ठीक है, पहले मुझे अलमारी की चाबियां दो, तभी मैं खाना खाऊंगी। ठीक है मैं चाबी लाता हूँ, तुम परेशान मत हो, तुम गेट खोलो। ये लो चाबी, मैं चाबी लिया, गेट खोलो। ये लो चाबी। यार अब तो बाहर आ जाओ, माँ इंतजार कर रही है। 50 लास्ट है, हम मिलकर खाना खा लेते हैं यार, फिर मम्मी कल चली जाएगी। ठीक है तुम चलो, मैं आती हूँ। मैं खाऊंगी इसकी माँ के साथ खाना। मुझे तो चाबी चाहिए थी जो कि मुझे मिल गई। बस अब ये दोनों किसी तरह बाहर जाए और मैं अपना काम शुरू करूँ। ये देखो किसकी चिट्ठी। आई लव यू सुनिधि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं तुमसे कभी बोल नहीं पाया। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आंखें, कसम से मेरा तो दिल ही ले गई थी तुम। लेकिन तुम निशान से प्यार करती थी, उसके साथ खुश थी, लेकिन तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी थी। लेकिन मैं भी खुश था, पर तुम्हारे पापा बहुत दुखी थे। वो तुम्हें जानते थे कि निशान तुम्हें धोखा दे रहा है, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि तुम पे प्यार का ऐसा नशा चढ़ा था, ना तुम्हें ये पता था कि अपने कौन है और गैर कौन है। उन्हें मुझ पर इतना भरोसा था कि मेरे सामने हाथ जोड़कर तुम्हारी मुझसे शादी कराई। इसलिए मैंने उनकी आंखों में आंसू देखकर तुमसे शादी करी, क्योंकि एक बाप की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता था। मुझे तभी पता चल गया था कि मुझे तुम पति होने का सम्मान कभी नहीं दोगी, पर लेकिन मुझे अच्छा दामाद बनने की इज्जत जरूर मिलेगी, क्योंकि मुझे दहेज के नाम से पहले ही नफरत है। क्योंकि इस दहेज के कारण ही मैंने अपनी बहन और अपने पिताजी को खोया था। कि मेरे पिताजी के आखिरी शब्द यही थे कि बेटा किसी लड़की के पिताजी से कभी दहेज मत मांगना। खैर अब तुम मुझसे आजाद हो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने पहले ही तलाक के कागज अलमारी में रख दिए हैं और उन पर साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लग रहा तुम नहीं रह सकती मेरे पास, तुम सारे पैसे, सारे जेवरात तुम निशान के पास ले जा सकती हो। मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। और हाँ, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। और हाँ प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, पर तुमने मेरी माँ पे चिल्लाया। पर एक बात बताओ, कोई बेटा अपने सामने अपनी माँ की बेइज्जती सहन करे, वो बेटा कैसा? इसलिए मुझे तुम पर हाथ उठाना पड़ा। मम्मी जी
मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी से बात करी। ऐसा कुछ नहीं है सुनिधि, मैं तुझसे नाराज थोड़ी ना हूँ। कोई बात नहीं सुनिधि, मेरी नई नई शादी हुई है ना तुम्हारी। और हाँ, रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम दोनों हंसी खुशी रहो। अमित, तू बहू को समझा, मैं अंदर जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। यो। अमित, ले संभाल। अमित, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना सताया और कितना कुछ नहीं कहा, और तुमने मेरी खुशी के लिए कितना कुछ किया बिना मुझे एहसास दिलाए। लेकिन आज मुझे सब समझ में आ गया कि माँ बाप की पसंद कभी गलत नहीं होती, बस हमें कभी कभी समझ नहीं आती बस। लेकिन तुम्हारे प्यार के सामने मेरी नफरत हार गई अमित। पर आज तुमने मुझे एहसास दिलाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। आई लव यू अमित, आई लव यू। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बीवी जी, मुझे तो तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया था, फिर मैं मेरा ना रहा, सिर्फ मैं तुम्हारा हो गया। लेकिन मैं तुम्हारी खुशी में खुश रहा और तुम्हारी दुखी में दुखी। यही प्यार लगा मुझे और यही मैंने किया। लेकिन मुझे अब भी अपने आप पे शर्म आ रही है, मैंने कभी नहीं समझा आपको। अरे बाबू भूल जा सब कुछ, जो हुआ सो हुआ। अब तो तुम समझ गई ना। आई लव यू सुनिधि। आई लव यू अमित।